हमारी लोक कला की बगिया में लोक कलाओं के ऐसे ऐसे फूल खिले हैं जिनकी खुशबू आज सारी दुनिया में फैल रही है। बिहार की एक ऐसी ही लोक कला है मिथिला चित्रकला। आमतौर पर ये पौराणिक कहानियों पर आधारित होती थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली के राष्ट्रीय कला केंद्र में मिथिला की एक अनूठी प्रदर्शनी लगी, जिसे उन महिलाओं ने बनाया था जिनकी जिंदगी में भले ही अभी तरक्की की रोशनी नहीं पहुंची हो, पर उनके कैनवस पर ये रंग खूब सजे। आइए आपको लिए चलते हैं इसी कला प्रदर्शनी में। बिहार की धरती से ज्ञान, अध्यात्म और कला के झरने फूटते हैं। एक ऐसी ही कला है मिथिला चित्रकला, जो आज बिहार और देश की सरहद पार कर दुनिया में मकबूल हो रही है। मिथिला बिहार के मिथिलांचल की पारंपरिक लोक चित्रकला है, जिसे पौराणिक रूप से राम सीता के विवाह के अवसर पर चित्रित किया गया था। लोक संसार में वैवाहिक अवसरों पर कोहबर बनाया जाता था। यही विस्तृत होकर मिथिला शैली के रूप में प्रचलित हुआ। आमतौर पर मिथिला और मधुबनी को अलग अलग रूप में समझा जाता है, लेकिन मधुबनी मिथिला शैली का ही एक नाम है। इसी सुंदर मिथिला शैली की एक अनूठी चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन पिछले दिनों दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुआ। इस प्रदर्शनी में मिथिला के जरिए रामायण और महाभारत की पौराणिक कहानियों का चित्रण किया गया। साथ ही एक आधुनिक अंदाज में भी मिथिला की इस कला ने अपने रंग बिखेरे। मिथिला पेंटिंग के जरिए नारी के विभिन्न रूपों को यहाँ बयां किया गया। कहीं वो दुर्गा, काली और सरस्वती के रूप में दिखी, तो कहीं विदुषियों और ऋषि पत्नियों के रूप में। इस प्रदर्शनी की क्यूरेटर और खुद एक मिथिला चित्रकार मनीषा झा के मुताबिक ये सभी पेंटिंग्स अपने आप में हर औरत की एक बुलंद आवाज है। इट्स अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसमें जो एक गुणवती नारी सेक्शन है, जिसमें कि हम महिलाओं को जैसे माइथोलॉजिकल वुमेन दुर्गा, काली, सरस्वती, छिन्नमस्तिका अलग अलग रूप में महिलाओं का रेफरेंस देते हैं, वो तो हम एक पैनल वैसे बनाया है। उसके बाद हमने नारी के अलग अलग रूप बनाते हुए पहले जो रूरल वुमेन है, जो गाँव में महिलाएं कैसे एक आंगन से निकल के और अलग अलग सेक्शन में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे जो मलाह कम्युनिटी की है, वो लोग अब मछली मारने में भी सहयोग कर रही है, फिर मार्केट में बेचने में सहयोग कर रही हैं अपने हस्बैंड का, फिर जो फार्म्स में काम कर रही हैं महिलाएं। तो हमने उस तरीके से महिलाओं के अलग अलग रूप बनाए। फिर फाइनली आप इस पेंटिंग में मदर टेरेसा को देख पाएंगे, इंदिरा गांधी जी को देख पाएंगे, सरोजनी नायडू, बचेंद्री पाल, फिर फर्स्ट वुमेन पायलट, फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर्स और वुमेन स्कॉलर्स और वुमेन इन राइटर्स। तो आप अलग अलग तरह के महिलाओं के रूप को पूरा इसमें देख पाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चाहे वो हमारे वेदों से हमारी ऋषिकाएं हों, या वो हमारी उपनिषदों की जो हमारी सेजेस और सीयर्स विदुषी हों, या आज की हमारी कॉन्टेम्प्ररी जो नारी है, और चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में है या वो साइंस के क्षेत्र में है, खेल जगत के क्षेत्र में है, तो उसका पूरा योगदान, तो उसकी अभिव्यक्ति को ढूंढते हुए हमने मिथिला के जो आर्टिस्ट थे उनको एजेंसी में बुलाया, उनके बीच में ये सारा अपना जो विचार था वो रखा, और आदान प्रदान से विचारों के फिर अलग अलग चित्रों की वर्कशॉप्स होने लगी। खास बात यह है कि ये सभी चित्र उन महिला कलाकारों ने बनाए हैं जिनके जीवन में अभी शायद तरक्की की रोशनी नहीं पहुंची है, लेकिन इनके हुनर में जिंदगी का हर रंग बेहद सुंदर है। ये कलाकार खुद भी मानती हैं कि मिथिला कला उनके सपनों में रंग भर रही है। पेंटिंग हम बचपन से ही कर रहे हैं। मेरे घर में मेरी माँ बनाती थी, उससे देख करके ही हम लोग सीखे हैं। वैसे मैंने काम के तौर पर 25 साल से कर रहे हैं। रामायण महाभारत और ये नारी शक्ति पे बनाए हैं, वो भी अच्छा लगता है। और चीज़ जो मिथिला में जो भी पर्व त्योहार होती है ना, उस पे सब पे हम बनाए हैं पेंटिंग और काम किए हैं बहुत चीज़ पे। यहाँ भी जितने पेंटिंग लगे हुए हैं उसमें भी हम काम किए। उधर मधुश्रावणी वाला जो लगा हुआ है। मिथिला चित्रकला की इन अनोखी कलाकारों ने इस कला के जरिए अपने सपनों को एक नई उड़ान दी है।
मिथिला चित्रकला के आसमान पर आज एक नया सितारा बनकर चमक रही है, क्योंकि ना इसने परंपराओं से मुंह मोड़ा है और ना ही इसे आधुनिकता से परहेज है। एक नए कलेवर में अपनी गहरी जड़ों के साथ मिथिला के रंग खूब चमक रहे हैं और गहरे हो रहे हैं। रजनी सेन, रंग तरंग।